नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की जो है सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY या जिसको सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, वो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की इस योजना में जो है अगर हम महीने का 250 रुपये, महीने के 500 रुपये, महीने के 1000 रुपये, महीने के 5000 रुपये और अगर महीने के 10,000 रुपये और तथा इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है महीने के 12,500 रुपये जमा करेंगे तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें 21 साल के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा तथा कुल कितनी रकम मिलेगी। दोस्तों, इस स्कीम के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना करके ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया तथा एंड स्क्रीन से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हमें कितनी राशि जमा करने पर सुकन्या समृद्धि योजना में इसकी मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी। आइए चलिए देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी राशि जमा करने पर हमें मैच्योरिटी पर कितनी राशि मिलेगी, इससे पहले हम इस योजना के जो है मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बिटिया है तो आपने सुकन्या समृद्धि योजना का नाम अवश्य ही सुना होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने यह खाता खुलवा भी रखा होगा या खुलवाने की सोच रहे होंगे, परंतु सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। आज इस वीडियो में एक एक करके हम सारे डाउट्स दूर करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियमों के हिसाब से हम इस योजना के सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करें, जैसे कि यह खाता कौन खोल सकता तथा कहां पर खोला जा सकता है, मिनिमम यह खाता कितनी राशि से खुलता है, अधिकतम निवेश की सीमा क्या है तथा खाता खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है तथा किस उम्र तक की बालिका का खाता खोला जा सकता है तथा खाते की निवेश करने की जो अवधि है वह कितनी है, यानी कि इसकी परिपक्वता होने का, इस पर मैच्योर होने में कितना समय लगता है, क्या खाते को बीच में बंद किया जा सकता है अर्थात प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है, इसकी ब्याज की दर क्या है, क्या खाते में बीच में से कोई पार्शियल विड्रॉल की जा सकती है, क्या खाता कहीं पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, या खाता किसके द्वारा कब तक जो है ऑपरेट किया जाएगा तथा निवेश पर इनकम टैक्स की छूट प्राप्त होती है या नहीं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के इस वीडियो में हम इसकी ब्याज दर, इसकी अवधि, खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि और अधिकतम राशि तथा खाते में जो है कम से कम मिनिमम कितनी शेष राशि हमें रखनी होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दर के बारे में। वर्तमान में इसकी ब्याज दर जो है 1/4/2023 से 8% है और इसके ब्याज की जो गणना है वार्षिक आधार पर की जाती है तथा ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं तथा इसके बाद जो है 50 रुपये के गुणनांक में हमें जमा करना होता है। सुकन्या समृद्धि खाते में हम एक मुश्त यानी कि इकट्ठी राशि भी एक बार भी जमा कर सकते हैं। साल में इसका जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख तक, या फिर हर महीने हम थोड़ी थोड़ी राशि करके भी इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इस खाते में हम एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार जमा कर सकते हैं, उसकी जो जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके पास जितना भी पैसा हो जब भी चाहे आप उसमें जमा कर दें, लेकिन मंथली जो है एक फिक्स अमाउंट जमा करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि हमें अनुमान हो जाए कि मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलती है। तो आइए बात करते हैं यह खाता कौन कौन खोल सकता है। तो यह खाता जो है 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका का उसके माता पिता या अभिभावक के द्वारा खोला जा सकता है। भारत के जो डाकघर या किसी भी बैंक में बालिकाओं के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है और यदि जुड़वा होने की या 3 बच्चियां एक साथ इकट्ठी होती है, एक लड़की के बाद अगर जुड़वा या 2 बच्चियां एक साथ इकट्ठी होती है तो उन सभी का खाता खोला जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें जमा के बारे में। खाता जो है न्यूनतम 250 रुपये के साथ खोला जा सकता है और इसमें मिनिमम हर साल जो है 250 रुपये जमा कराने होते हैं तथा मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा कराने होते हैं। जमा जो 50 के गुणमांक में किया जाएगा, यह एक साथ भी जमा किया जा सकता है या हर महीने भी जमा किया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्षों तक इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। यदि किसी वर्ष जो है 250 रुपये जमा नहीं कराते तो यह खाता डिफॉल्टेड हो जाता है, परंतु डिफॉल्टेड साल के लिए हमें जो है 250 रुपये और 50 रुपये जो है उसका डिफॉल्ट मिला करके अगर हम पैसे जमा करा देते हैं तो खाता जो है पुनः चालू हो जाता है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि खाते में जो है इनकम टैक्स की छूट के बारे में। इसमें जो राशि निवेश की जाती है वह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जो है कर से मुक्त होती है। सुकन्या समृद्धि खाते को जो है EEE कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि एग्जेम्पशन। जब हम इसमें पैसा निवेश करते हैं तब यह इसमें जो हमें आयकर में छूट प्राप्त होती है। इस पर मिलने वाला ब्याज भी जो है आयकर से मुक्त होता है तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल राशि हमें मिलती है वह भी आयकर से जो है मुक्त होती है।
अब बात करते हैं इस पर मिलने वाले ब्याज के बारे में। खाते पर जो है तिमाही आधार पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में ब्याज इसका जो है रिवाइज किया जाता है। इसका नया ब्याज अनाउंस किया जाता है। ब्याज की गणना जो है हर महीने जो है 5 तारीख के बाद और महीने की अंतिम तारीख के बीच में जो सबसे कम जो इसमें शेष जमा राशि होती है उस पर की जाती है। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जो है खाते में जमा कर दिया जाता है। अगर आप इस खाते में पैसा 5 तारीख से पहले जमा नहीं कराते हैं तो उस महीने जो है उस राशि पर ब्याज नहीं लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इस खाते में जो है पैसा हमेशा 5 तारीख से पहले ही जमा करा दें। ब्याज जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आपका खाता जहां भी स्टैंड है, चाहे वह बैंक में स्टैंड है, चाहे वह डाकघर में स्टैंड है, जहां भी आपका खाता स्टैंड है 31 मार्च को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में, वहीं पर उस पर ब्याज लगा दिया जाता है। और जो इस पर अर्जित जो ब्याज होता है, इस पर जो ब्याज लगता है वह आयकर अधिनियम के तहत जो है कर से मुक्त होता है। जैसा कि अब बात करते हैं खाते के संचालन के बारे में, अर्थात खाते को जो है ऑपरेट करने के बारे में। खाता जो है अभिभावक द्वारा, यानी कि उसके माता पिता के द्वारा, बच्ची के माता पिता के द्वारा जब तक ऑपरेट किया जाएगा जब तक कि उसकी आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती है। 18 वर्ष के बाद जो है बच्ची मैच्योर होने के बाद, मेजर होने के बाद खाते को जो है खुद ऑपरेट करेगी। अब बात करते हैं निकासी के बारे में। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद या 10वीं की कक्षा पास करने के बाद जो है खाते से उसकी हायर एजुकेशन के लिए या शादी के लिए निकासी की जा सकती है। अब बात करते हैं इसमें कितनी निकासी ली जा सकती है। जो निकासी जिस वर्ष में हम निकासी लेते हैं उससे पिछले वर्ष में जो शेष राशि का जो है 50% तक जो है उसमें विड्रॉल की जा सकती है, अर्थात निकासी ली जा सकती है। निकासी जो है एक साथ इकट्ठी भी ली जा सकती है, किस्तों में भी हम निकासी कर सकते हैं। अधिकतम जो है प्रति वर्ष जो है एक से अधिक हम निकासी नहीं कर सकते, तथा लगातार 5 वर्षों के लिए हम एक दी हुई सीमा के हिसाब से और नियमों के हिसाब से, और यदि कोई अन्य शुल्क वगैरह इस पर लागू होते हैं उसके हिसाब से हम जो है निकासी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाते के प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर खाता प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है और मृत्यु की तारीख से लेकर के भुगतान की तारीख तक जो है उस पर बचत बैंक खाते का ही ब्याज दिया जाएगा। और अति आवश्यक अनुकंपा के आधार पर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में यदि खाता धारक को जो है कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है या खाता धारक के अभिभावक माता पिता की समय से पहले मृत्यु हो जाती है जिनके द्वारा खाता संचालित किया जा रहा है, तो इस खाते को बीच में जो है प्रीमेच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। इस तरह खाता बंद करने के लिए जो है एक निर्धारित आवश्यक दस्तावेज और आवेदन जो है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जहां खाता स्टैंड है वहां जमा कराना होता है। खाते को उसमें से पहले बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में जो पासबुक के साथ एक निर्धारित फॉर्म भर के देना होता है। उसके बाद जो है आप सुकन्या समृद्धि खाते को जो है समय से पहले बंद करवा सकते हैं तथा इसमें जमा की गई रकम और उस पर लगने वाले ब्याज का आप भुगतान ले सकते हैं। अब बात करते हैं खाते की जो मैच्योरिटी पर बंद करवाने के बारे में, यानी कि परिपक्वता पर बंद करवाने के बारे में। खाता खोलने की तारीख से लेकर के 21 साल के बाद, जिसमें जो है 15 साल तक हमें लगातार जमा करना होता है तथा 6 साल तक जो है खाता लॉक इन पीरियड में रहता है। तो नॉर्मली हम खाते को जो है 21 साल के बाद परिपक्वता पर, यानी कि मैच्योरिटी पर क्लोज करवा सकते हैं। या दूसरी कंडीशन में यदि लड़की या बिटिया जिसका हमने खाता खुलवाया है 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उस लड़की की यदि शादी करते हैं तो शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद तक जो है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जहाँ भी खाता स्टैंड करता है इंटीमेशन दे करके, डॉक्यूमेंट दे करके इस खाते को बंद करवाया जा सकता है। यदि इस दौरान 1 महीने पहले और 3 महीने बाद तक इस खाते को बंद नहीं कराया जाता है तो यह खाता नॉर्मली जो है 21 साल तक ही चलेगा। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि यह खाता जो है एक लंबी अवधि का खाता है, यानी कि इसको 21 साल चलाना पड़ेगा। इसलिए कई लोग जो है इसमें पैसा निवेश करने से थोड़ा घबराते हैं और पीछे हटते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस खाते की मैच्योरिटी पूरी 21 साल फिक्स नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि हम अपनी 9 साल की बेटी का खाता खुलवाते हैं और 18 साल के बाद यदि हम उसकी शादी करते हैं तो यह खाता सिर्फ 9 साल ही चला। 9 साल की बच्चे का खाता खुलवाया और 18 साल, यानी कि 9 साल का डिफरेंस है, तो 9 साल में यह खाते को जो हम उसकी शादी पर जो है 1 महीने पहले और 3 महीने बाद तक जो है पोस्ट ऑफिस में या जो बैंक में जहाँ भी आपका खाता स्टैंड है इंटीमेशन दे करके, डॉक्यूमेंट जमा करा करके इस खाते को बंद करा सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को डाउट रहता है कि यह एक लंबी अवधि का खाता है तथा एक लंबे समय के लिए इसमें पैसा जो है लॉक इन, यानी कि लॉक हो जाता है, तो इसलिए इस खाते को जो है अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम खाता कितना भी लंबा चला सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 8% की ब्याज दर के हिसाब से यदि महीने का 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है पर मंथ 12,500 रुपये जमा कराते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितना ब्याज मिलता है तथा टोटल हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में यदि हम 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। दोस्तों, यदि इस खाते में हम 250 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें जो है 15 साल तक हमें लगातार जमा करना होता है तथा इसका मैच्योरिटी पीरियड 21 साल होता है, यानी कि 15 साल के बाद 6 साल तक आपका पैसा लॉक रहता है और उस पर ब्याज लगता रहता है। इस तरह से 15 साल में जो हम जमा कराएंगे वह हमारी कुल रकम होगी 45,000 रुपये 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और उस पर जो सरकार हमें ब्याज देगी वह 89,860 रुपये देगी तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 1,34,860 रुपये मिलेगी। यह रकम तब है जब हम हर महीने सिर्फ 250 रुपये इस खाते में जमा कराते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं यदि सुकन्या समृद्धि खाते में हम 500 रुपये हर महीने जमा कराते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी राशि हमें वापस मिलती है। 500 रुपये हर महीने के हिसाब से 15 सालों में जो है हमारी जो जेब से जो रकम जाएगी, जो हमारा निवेश होगा, हमारी जो राशि होगी वह 90,000 रुपये होगी और उस पर जो सरकार हमें ब्याज देगी वह 1,79,730 रुपये होगा तथा उस पर मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम वापस मिलेगी वह 2,69,730 रुपये होगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं यदि सुकन्या समृद्धि खाते में 1,000 रुपये हर महीने हम जमा करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। 1,000 रुपये के हिसाब से 15 सालों में इस खाते में जो हमारी जो कुल निवेश होगा, हमारी रकम जो जमा होगी वह 1,80,000 रुपये होगी। सरकार उस पर जो ब्याज देगी वह 3,59,454 रुपये होगा तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम मिलेगी वह 5,39,454 रुपये होगी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं यदि इस खाते में हम 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। 5,000 के हिसाब से 15 सालों में हमारा जो कुल निवेश होगा वह 9 लाख रुपए होगा। इस पर जो हमें सरकार ब्याज देगी वह 17,97,248 रुपये देगी तथा मैच्योरिटी पर जो हमें 21 साल के बाद कुल रकम मिलेगी वह 26,97,248 रुपये मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस खाते में यदि हम 10,000 रुपये हर महीने यानी कि पर मंथ जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। 10,000 हर महीने के हिसाब से 15 साल तक अगर हम लगातार जमा करते हैं तो हमारी कुल निवेश रकम जो होगी वह 18 लाख रुपए होगी। उस पर जो सरकार ब्याज देगी वह 35,94,492 रुपये होगा तथा मैच्योरिटी पर हमें जो हमारी निवेश की हुई रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज मिला करके जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी 21 साल के बाद वह 53,94,492 रुपये होगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए, यदि उसको हम पर मंथ के हिसाब से 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं इस खाते में तो मैच्योरिटी पर जो है हमें कितनी रकम वापस मिलेगी। तो दोस्तों, 12,500 रुपये के हिसाब से 15 सालों में जो है हमारा जो कुल इन्वेस्टमेंट होगा 22,50,000 रुपये होगा तथा सरकार उस पर जो ब्याज देगी वह 44,93,119 रुपये होगा तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 67,43,119 रुपये होगी। यह रकम हमें तब मिलेगी जब हम इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख उसको 12 महीनों में डिवाइड करके यानी कि 12,500 रुपये हर महीने जमा करते हैं। यदि हम 1.5 लाख रुपए साल में एक बार जमा करते हैं तो मैच्योरिटी की यह रकम इससे कहीं ज़्यादा होगी। आइए देखते हैं यह रकम जो है इससे कितनी अधिक होगी। यदि सुकन्या समृद्धि खाते में हम 1.5 लाख रुपए जो है हर साल जमा करते हैं और पर मंथ 12,500 जमा ना करके इकट्ठी ही राशि 1.5 लाख रुपए एक बार में ही हर एक साल में जमा कर देते हैं तो जो 15 सालों में जो हम जमा करेंगे उसका हमारी जो कुल निवेश होगा वह 22,50,000 रुपये होगा। उस पर जो हमें सरकार ब्याज जो देगी उस पर जो ब्याज बनेगा वह 52,78,624 रुपये 50 पैसे होगा तथा
मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 75,28,624 रुपये 50 पैसे होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि यदि हम इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए उसको इकट्ठा जमा कराते हैं, उसको मंथली 12,500 रुपये जमा ना करा करके 1.5 लाख रुपए अगर इकट्ठा जमा करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर जो है हमें अधिक जो है रकम वापस मिलती है, मैच्योरिटी अमाउंट हमें बहुत अधिक मिलती है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस या बैंक की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में एक ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और महत्वपूर्ण वीडियोस और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर इस योजना के संबंध में आपका कोई डाउट या सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।